Hello everyone, class 6 maths zone exercise 4.2 question number 9. A point P on the top of a mountain is 5600 मीटर. एक पॉइंट है P. अ पॉइंट P ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन. माउंटेन का एक ऊपरी सिरा है, एक अंतिम छोर है जिसको हम P से इंडिकेट करते हैं, एबव द सी लेवल. और वह पॉइंट जो है सी लेवल यानी समुद्री सतह से काउंट किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई समुद्री सतह से कितनी है 5600 मीटर है. एंड द पॉइंट Q, और एक दूसरा पॉइंट Q है, इज 3600 मीटर बिलो, जो कि सी लेवल से सी लेवल से 3600 मीटर नीचे है. ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू. आपको पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो पहले क्वेश्चन समझे. यहाँ पे समुद्र है, दिखाया गया, शो किया गया है, और ये आपको बताया जाता है इंटीजर्स में कि जब भी आप सी लेवल से अप साइड जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि आप सी लेवल से डाउन साइड आते हैं तो उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं. यानी ये एक पहाड़ है, इसका ऊपरी सिरा क्या है, यहाँ पे P है, यानी सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 5600 मीटर. यानी ये अप साइड है, ऊपर की तरफ है, तो यानी पॉजिटिव है. यहाँ पे सी लेवल से एक पॉइंट Q दिया गया है, जिसकी दूरी जो है सी लेवल से वो 3600 मीटर है. तो हमने आपको क्या बताया, सी लेवल से जब भी आप डाउन साइड आएंगे तो उसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा -3600 मीटर. अब इन दोनों का योग फाइंड आउट करना है, दूरी फाइंड आउट करनी है. यानी जब P और Q के बीच की दूरी हम फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 5600 प्लस ऐड करना है, और दूसरा टर्म है -3600 मीटर. ठीक है. ब्रैकेट हटाएंगे तो 5600 माइनस हो जाएगा 3600, यानी प्लस माइनस क्या होता है, -3600 मीटर. 5600 में से 3600 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 2000 मीटर. क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, अ गर्ल ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ मुंबई. एक लड़की जो कि मुंबई से ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ 14 किलोमीटर ट्रैवल करती है, यात्रा करती है, एंड देन 23 किलोमीटर टू द वेस्ट. और फिर 14 किलोमीटर यात्रा करने के बाद वह वहाँ से फिर वेस्ट की तरफ आती है, यानी पश्चिम की तरफ आती है, और वो भी यात्रा करती है कितने की, 23 किलोमीटर की. ठीक है. उसी पॉइंट से, यानी जहाँ वह 14 किलोमीटर गई थी उस पॉइंट से फिर वह 23 किलोमीटर वेस्ट आती है, यानी पश्चिम आती है. हाउ फार फ्रॉम मुंबई वॉज सी फाइनली. अब वह मुंबई से कितनी दूरी पे है. बहुत आसान है. पहले यदि डायरेक्शन की बात की जाती है तो हम डायरेक्शन शो कर लेते हैं. एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करते हैं. अप साइड नॉर्थ होता है, डाउन साइड क्या होता है, साउथ होता है, और राइट साइड ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है, वेस्ट होता है. अब बोला गया कि ये एक पॉइंट है जो कि मुंबई वाला टर्म है. मुंबई से वह ईस्ट की तरफ कितनी जाती है, 14 किलोमीटर. ठीक है. और उसके बाद फिर जहाँ पे वो पहुँचती है 14 किलोमीटर पे, वो फिर वहाँ से रिटर्न हो जाती है वेस्ट की तरफ. वेस्ट की तरफ रिटर्न होती है कितने किलोमीटर, 23 किलोमीटर. तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी जो है वो मुंबई की थी ही. यहाँ पे अगर इस सीध में आएंगे तो ये मुंबई की दूरी है ही है. अब मुंबई से वह कितनी दूरी पे है, यहाँ अगर मुंबई है तो यहाँ अगर 23 किलोमीटर, ऑलरेडी ये 14 किलोमीटर है ही है, और 23, तो 23 में से 14 को हम माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि अभी वह मुंबई से कितने किलोमीटर की दूरी पे है. तो लिख लेंगे सॉल्यूशन में 23 माइनस 14 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा 9 किलोमीटर. हैंस सी इज़ फाइनली 9 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई. आप बता सकते हैं कि अभी वह मुंबई से 9 किलोमीटर की दूरी पे है. क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, दीक्षित डिपॉजिट ₹1720 इन हिज अकाउंट ऑन ट्यूसडे. दीक्षित क्या करता है, अपने बैंक अकाउंट में
ट्यूसडे को यानी मंगलवार को 1720 रुपीज़ जमा करता है एंड देन विथड्रॉ, और उसके बाद विथड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है कितना, 850 रुपीज़ ऑन वेंसडे। बुधवार को 850 रुपीज़ निकाल लेता है। नेक्स्ट डे अगले दिन ही अगेन विथड्रॉ, अगले दिन वह फिर दोबारा 500 रुपीज़ अपने अकाउंट से निकाल लेता है। व्हाट वाज हिज बैलेंस, अब उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। 1720 रुपीज़ वह जमा करता है एक बार में और 2 बार विथड्रॉ करता है, निकालता है। तो क्या करेंगे, निकाले हुई रकम को ऐड करके जितना आएगा टोटल, उसको टोटल डिपॉजिटेड से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कहने का ये है कि यदि आपके पास 100 रुपीज़ हैं और 100 रुपीज़ में से आपने एक 10 रुपये का पेन खरीदा और 20 रुपीज़ का एक नोटबुक खरीदा, तो अब आपके पास कुल कितना है, ठीक है। तो 10 द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड 20 रुपीज़ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक ऐड कर देंगे। 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30। अब 100 रुपीज़ का यदि आपने नोट दिया है तो आपको रिटर्न कितना किया जाएगा, तो 100 - 30 इक्वल हो जाएगा 70 रुपीज़ आपको रिटर्न किया जाएगा। वही टर्म यहाँ पे भी दिया जा रहा है कि टोटल डिपॉजिट मनी कितना है, ₹1720। तो टोटल विथड्रॉल मनी कितना हो जाएगा, ₹850 + 500, 2 बार निकाला गया है तो आंसर आ जाएगा 1350। अब उसके पास बैलेंस कितना है, तो सो द बैलेंस इन द अकाउंट इक्वल हो जाएगा टोटल मनी माइनस टोटल विथड्रॉल। तो 1720 माइनस हो जाएगा 1350 इक्वल हो जाएगा 370 रुपीज़। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य लोगों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे मैथ्स जोन क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।